अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्लांट सिस्टमेटिक सिलेक्शन नंबर 19। हमारा टॉपिक है कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सिंपल इन्फ्लोरेसेंस और आज हम पढ़ते हैं कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। द इन्फ्लोरेसेंस इन विच मेन एक्सिस इज ब्रांच्ड एंड बियर फ्लावर्स इन द सेम मैनर इज कॉल्ड कंपाउंड रसीम। कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस कैसी होती है कि जो मेन एक्सिस होती है वो ब्रांच्ड होती है। ठीक है, ये देखें, ये मेन एक्सिस है और ये ब्रांच्ड है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। मेन एक्सिस क्या है? ब्रांच्ड, इसकी ब्रांचेस हैं और उसके ऊपर क्या लग रहे हैं? फ्लावर्स लग रहे हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। कंपाउंड रसीम, कंपाउंड जितने भी हमने पहले सिंपल पढ़े हैं ना, जितने भी पहले हमने सिंपल इन्फ्लोरेसेंस पढ़ी है ना, अब उनके साथ आपने कंपाउंड लगाते जाना है। ठीक है, कंपाउंड रसीम और कंपाउंड रसीम्स ऑफ रसीम्स। ठीक है, इन दिस केस मेन एक्सिस इज रेसिमसली ब्रांच्ड। एंड रेसिमसली ब्रांच्ड का क्या मतलब होता है कि एक मेन ब्रांच है, वो एंड हो रही है एक फ्लावर पे और उसे लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं जिसके ऊपर पेडिसिलेट फ्लावर्स लग रहे हैं रसीम मैनर्स में। इसकी एग्जांपल क्या है? डेल्फिनियम। द इर्रेगुलर ब्रांच रसीम इज कॉल्ड पैनिकल। अगर इर्रेगुलर ब्रांच होगा तो सेम ब्रांचेस हों, जिस तरह पहले हमने सिंपल में पढ़े थे कि सेम मैनर से ब्रांचेस निकल रही हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? वो रसीम ही होगी। लेकिन अगर इर्रेगुलर मैनर से ब्रांचिंग हो रही तो हम उसे क्या कहेंगे? पैनिकल। जिसकी एग्जांपल क्या है? यूका। कंपाउंड स्पाइक और स्पाइकलेट। In this case, main axis of inflorescence bear small lateral spikes or spikelets. Main axis से क्या होता है? स्पाइक और स्पाइकलेट्स निकलते हैं, जिस तरह वीट और बार्ले है। कंपाउंड अम्बल और अम्बल्स ऑफ अम्बल। ब्रांच्ड अम्बल इज कॉल्ड कंपाउंड अम्बल। देखिए ना, अब कंपाउंड की बात है तो कंपाउंड में पहले वो सिंपल थी, अब इसमें क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स आ गया। बिल्कुल सिमिलर है, बस आपने इसका नाम चेंज कर दिया कंपाउंड से। उसमें बस एक फ्लावर लग रहा था, ठीक है, इसमें अब ज़्यादा फ्लावर। देखें, इस तरह ये अम्बल है, तो अगर मैं आपको सिंपल अम्बल दिखाऊँ तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखें, दिस इज़ ये सिंपल अम्बल है, मतलब एक एक फ्लावर है। समझिए, मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस के ऊपर सिर्फ एक फ्लावर है। लेकिन ये कंपाउंड अम्बल है कि ये एक फ्लावर भी अगर से मज़ीद डिवाइड है और एक ब्रांच के ऊपर 1 2 3 4 5 फ्लावर्स हैं, और यहाँ एक ब्रांच के ऊपर सिर्फ क्या है? एक फ्लावर है। अब ये स्पाइक के ऊपर क्या है? एक एक इस तरह से है। लेकिन अब जब आपने गंदम देखी है, उसके अंदर पूरे सिट्टे के ऊपर बहुत सारा सीड्स लगे हुए होते हैं, इसका मतलब बहुत सारे पहले फ्लावर्स लगते हैं। अनकॉन्स्पिशियस होते हैं, हमें ज़्यादा नज़र नहीं आते। क्लियर? तो ब्रांच अम्बल इज़ कॉल्ड कंपाउंड अम्बल। अम्बल को जब हम मजीद ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं उसे हम कंपाउंड अम्बल बोलते हैं। द ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम द मेन एक्सिस फॉर्म प्राइमरी अम्बल। मेन एक्सिस से ब्रांचेस निकलती है, प्राइमरी अम्बल बनाते हैं। द फ्लावर अराइजेस फ्रॉम ईच ब्रांच फॉर्म सेकेंडरी अम्बल। मतलब पहले प्राइमरी अम्बल ही बनती है, एक एक फ्लावर ही बनता है, फिर आगे से वो मजीद डिवाइड हो के ज़्यादा फ्लावर बना देते हैं। ब्रैक्ट में भी प्रेजेंट, इसमें में भी ब्रैक्ट प्रेजेंट हो। इफ़ ब्रैक्ट आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द अम्बल दीज आर कॉल्ड इन्वल्यूसर। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट होते से क्या कहते हैं? इन्वल्यूसर्स बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एमसीक्यूज़ में आएंगी, आपने एमसीक्यूज़ के हिसाब से याद करनी है कि अगर अम्बल के ऊपर ब्रैक्ट प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं। इफ़ ब्रैक्ट आर प्रेजेंट द बेस ऑफ ईच सेकेंडरी अम्बल दीज आर कॉल्ड इन्वल्यूसर। अगर प्राइमरी अम्बल की बेस पे प्रेजेंट हो तो इन्वल्यूसर बोलेंगे, अगर सेकेंडरी अम्बल की बेस पे प्रेजेंट हो तो इन्वल्यूसल बोलेंगे। क्लियर? कंपाउंड कोरिम और कोरिम ऑफ कोरिम। ब्रांच्ड कोरिम इज कॉल्ड कंपाउंड कोरिम। हर किसी के जो सिंपल है ना, उसके साथ आपने ब्रांच लगा देंगे ना तो वो कंपाउंड बन जाए। अगर आपको वो एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आपसे पूछें कि कंपाउंड कोरिम क्या होता है, नीचे आपसे वो सिंपल भी पूछें, ब्रांच्ड भी पूछे, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड कोरिम का नाम आ रहा है तो हमने ब्रांच्ड को टिक करना है। ब्रांच्ड कोरिम इज कॉल्ड कंपाउंड कोरिम। कंपाउंड स्पैडिक्स है तो ब्रांच्ड मेन एक्सिस ऑफ स्पैडिक्स इज कॉल्ड कंपाउंड स्पैडिक्स। कंपाउंड कैपिचुलम है, इन दिस केस ईच कैपिचुलम कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी कैपिचुलम। कि कैपिचुलम मजीद आगे से डिवाइड हो रहा है तो उसे हम क्या कह देंगे? कंपाउंड कैपिचुलम। क्लियर? हर मतलब सिंपल के साथ आपने ब्रांच लगा देंगे और उसमें सेकेंडरी फ्लावर्स बनेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? कंपाउंड कह देंगे। मिक्सड इन्फ्लोरेसेंस पढ़ते हैं। Mixed inflorescence, the inflorescence in which both raceme and cymose branches occur is called mixed inflorescence. इसमें raceme भी हो और cymose भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड बोलेंगे।
panicle of spikelet. In this case spikelets are arranged on a panicle branches, for example oat जो जई होती है और wheat. in the spikelets are arranged on panicle. panicle हमने पीछे वर्ड पढ़ा, अगर आपको याद हो कि panicle क्या होता है. ये देखिए irregular branched raceme is called panicle. कि जो इरेगुलर ब्रांचिंग होती है ना उसे हम क्या बोलते हैं, पैनिकल बोलते हैं. और जब इस पैनिकल के ऊपर स्पाइक लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो रसीम भी हो जाएगा और स्पाइक भी हो जाएगा. उसमें दोनों इन्फ्लोरेसेंस आ जाएंगे, मतलब मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस आ जाएगी. क्लियर. पैनिकल ऑफ स्पाइक है और पैनिकल क्या है, रसीम है एक्चुअली. ठीक है. इरेगुलर ब्रांचिंग वाला जो रसीम है उसे हम पैनिकल बोलते हैं, और उसके ऊपर जब स्पाइकलेट लगेगा तो हम उसे क्या बोल देंगे, पैनिकल ऑफ स्पाइकलेट. अब है रसीम ऑफ साइम्स. इन दिस केस पेयर्ड secondary axes start as biparous but later it becomes uniparous which become words of sessile flower which is called verticillester. example ocimum. रसीम्स ऑफ साइमोस. आपको पता है कि इसमें हमने पहले हम इसको बायपैरस और हम यूनिपैरस पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. ठीक है, अगर आप रिकॉल करें तो इन दिस केस पेयर्ड secondary axes पहले क्या होते हैं, बायपैरस होते हैं. ठीक है, मतलब उनकी दो डिवाइड हो रहे होते हैं, राइट साइड से भी ब्रांच निकल होती है, लेफ्ट साइड से भी, और बाद में जाके वो क्या बन जाते हैं, यूनिपैरस, मतलब एक ही साइड से ब्रांच निकलती है जिसके ऊपर सिसाइल फ्लावर लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिसिलेस्टर बोलते हैं. इसकी एग्जांपल क्या है, ओसिमम. रसीम ऑफ कैपिचुला. इन दिस केस मेन एक्सिस इज ब्रांच्ड इन द रसीम मैनर. जिस तरह रसीम मैनर की ब्रांच्ड होती है उस तरह होते हैं. ठीक है. ईच ब्रांच टर्मिनेट इन अ कैपिचुलम हेड, लेकिन वो टर्मिनेट किस पे करती है, कैपिचुलम हेड पे. अब इस मिक्स्ड में दो तरह की, मतलब दो किस्म पेयर्स बना दिए कि रसीम भी है, साइमोस भी है. यहाँ पे रसीम भी है और कैपिचुला भी है, मतलब कि रसीम की तरह की ब्रांचिंग होगी लेकिन एंड पे जाके क्या बन जाएगा, कैपिचुलम बन जाएगा. क्लियर. कंपाउंड अम्बल और काइथिया. इन दिस केस काइथिया आर अरेंज इन अम्बलेट मैनर, मतलब काइथिया किस में अरेंज होगा, अम्बल की फॉर्म में अरेंज होगा. पैनिकल ऑफ शॉर्ट साइम. पहले पैनिकल ऑफ स्पाइकलेट था, पैनिकल ऑफ साइम है. It is very dense and regular in shape. It is also called thyresus. अब आपसे पूछ सकते हैं कि thyresus को और क्या बोलते हैं, या शॉर्ट साइम को और क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं, thyresus बोलते हैं. क्लियर. उसके बाद है स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस. इन सम इन्फ्लोरेसेंस डॉटर एक्सिस आर सप्रेस्ड सो द फ्लावर्स आर क्राउडेड, मतलब कुछ. ठीक है, मेन एक्सिस स्प्रेड हो जाएगा और उसके ऊपर फ्लावर्स लगेंगे जिसकी वजह से मेन जो नीचे उसकी जो पेडिसल होती है, स्टॉक होती है, वो हमें पता नहीं चलती. इसकी एग्जांपल क्या है, काइथियम. इट लुक्स लाइक अ सिंगल फ्लावर बट इन रियलिटी इट इज़ इन्फ्लोरेसेंस, मतलब हमें दिखने में लग रहा होता है कि ये एक ही फ्लावर है, लेकिन जब उसे गौर से देखते हैं तो वो इन्फ्लोरेसेंस होती है. ठीक है. मैनी एक्सिस आर रिड्यूस्ड इन इट, क्योंकि एक्सिस रिड्यूस हो गए होते हैं ना, मतलब उसकी जो स्टॉक होती है फ्लावर के नीचे वो बिल्कुल रिड्यूस हो गई होती है, तो हमें वो एक ही फ्लावर नज़र आ रहा होता है. कंप्लीट सप्रेशन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स अकर इन फ्लावर, के सेपल्स और पेटल्स बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती. द मेन एक्सिस एंड्स इन अ सेंट्रल रिड्यूस्ड फीमेल फ्लावर. मेन एक्सिस इस पे ख़त्म हो जाता है, एक सेंटर में फीमेल फ्लावर होता है. इट इज़ सराउंडेड बाय कप ऑफ शेप्ड इन्वल्यूसर, उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, इन्वल्यूसर प्रेजेंट होते हैं. 5 स्कॉर्पॉइड साइम क्लस्टर्स ऑफ मेल फ्लावर सराउंड द फीमेल फ्लावर. सेंटर में फीमेल फ्लावर और साइड पे क्या होते हैं, मेल फ्लावर्स होते हैं. द फीमेल फ्लावर राइपन फर्स्ट एंड देन द मेल फ्लावर. पहले कौन राइप करता है, फीमेल फ्लावर फिर मेल फ्लावर. दिस ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट इज़ लाइक साइमोस क्लस्टर. इसका ये डेवलपमेंट किस तरह होता है, साइमोस क्लस्टर की तरह का. इसकी एग्जांपल क्या है, यूफोर्बिया हेलिस्कोपिया. ओके. उसके बाद वर्टिसिलेस्टर. वर्टिसिलेस्टर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं रसीम ऑफ साइम्स में. ठीक है, कि जिसमें क्या होता है, सेकेंडरी एक्सिस पहले बायपैरस स्टार्ट होता है, फिर यूनिपैरस में कन्वर्ट हो जाता है और उसके ऊपर सिसाइल फ्लावर्स लगते हैं. सिसाइल फ्लावर्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिनकी पेडिसल नहीं होती उन्हें हम सिसाइल फ्लावर्स कहते हैं. वर्टिसिलेस्टर. इन दिस केस द ब्रैक्ट इन द फ्लोरल रीजन आर ऑपोजिट. ब्रैक्ट्स क्या होती हैं, फ्लोरल रीजन में ऑपोजिट होती हैं. ईच ब्रैक्ट हैज़ अ क्लस्टर ऑफ सिसाइल फ्लावर इन इट्स एक्सिस, और हर ब्रैक्ट में क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सिसाइल फ्लावर्स होता है. द 2 क्लस्टर्स एट द नोड्स फॉर्म द वोल्ड. वोल्ड का मतलब होता है पूरा एक राउंड गोल, इस तरह से ये वोल्ड है. द क्लस्टर ऑफ फ्लावर इज बायपैरस साइम एट फर्स्ट. पहले बायपैरस होता है, हम ये पढ़ा है रसीम ऑफ स्पाइकलेट में कि पहले बायपैरस होता है फिर यूनिपैरस में कन्वर्ट हो जाता है, उसके ऊपर सिसाइल फ्लावर लगते हैं, हम वर्टिसिलेस्टर कहते हैं. इस तरह वर्टिसिलेस्टर इधर भी है. ठीक है. अब इस वर्टिसिलेस्टर में भी सेम है, लेकिन इसमें उन्होंने ब्रैक्ट को इंट्रोड्यूस करा दिया है
के ब्रैक्ट होती हैं, ठीक है, फ्लोरल रीजन में ऑपोजिट साइड पे, और हर ब्रैक्ट के ऊपर क्लस्टर ऑफ सेसाइल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। 2 क्लस्टर एट अ नोड फॉर्म वर्ल्ड, 2 क्लस्टर क्या बना देते हैं, एक पूरा वर्ल्ड बना देते हैं। पहले वो बायपैरस होते हैं, ठीक है, बाद में वो पहले वो बायपैरस होते हैं, बायपैरस एट फर्स्ट सेपरेशन ऑफ 2 और 1 ब्रांचेस अकर इट एंड इट बिकम यूनिपैरस, और बाद में वो यूनिपैरस बन जाते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, ओसिमम। अम्बलेट साइमोस हेड है। आपने इसमें सबसे मेन बात याद रखनी है, हर किसी की एग्जांपल। अगर आपसे पूछें कि वर्टिसिलेस्टर किस में प्रेजेंट होता था, आपको पता होना चाहिए ओसिमम में। यहाँ भी उन्होंने ओसिमम की एग्जांपल दी है और यहाँ पे भी उन्होंने ओसिमम की ही एग्जांपल दी है। क्लियर? इट इज़ फाउंड इन अनियन एंड गार्लिक। अब इसकी एग्जांपल क्या है, अनियन और गार्लिक। इन दिस केस अ लॉन्ग लीफलेस स्टाक और स्केप अराइजेस in this case a long leafless stalk or scape arises in the midst of radical leaf। ठीक है, क्या होता है कि लॉन्ग स्टाक, लंबी सी स्टाक होती है। कभी आपने देखा हो लहसुन और जो गार्लिक है, अगर उसके सीड लगते हुए देखे हों तो आपको पता होगा कि लंबी सी मोटी सी स्टाक होती है, उसके एंड के ऊपर हमें उसका फ्लावर नज़र आ रहा होता है, गुच्छे टाइप। दिस स्केप बियर्स क्लस्टर ऑफ फ्लावर एट इज अपर एंड, उसके अपर एंड पे क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स होता है। These flower appear to form umbel, हम उसे क्या बोलते हैं, अम्बल बोलते हैं। बट इन रियलिटी दे फॉर्म हेलिकॉइड साइमोस क्लस्टर, लेकिन रियलिटी में वो क्या होते हैं, हेलिकॉइड साइमोस क्लस्टर होते हैं। देयरफॉर सच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड अम्बलेट साइमोस, तो हम इसलिए क्या कहते हैं, ज़्यादातर अम्बलेट साइमोस बोलते हैं। क्लियर? आपने सारे को MCQs टाइप याद करना है, एग्जाम्पल्स को और इनके स्पेसिफिक पार्ट को, कि अम्बलेट और इसमें क्या डिफरेंस है, क्या स्पेसिफिक है, वर्टिसिलेस्टर और काइथियम में क्या डिफरेंस है, क्या कॉमन चीज़ है, इसको लेके तो आपने सबको इस तरह से याद करना है। क्लियर? थैंक यू।